हाय दोस्तों, मैं हूं शुभंकर सॉफ्टटेक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है बिजी के अंदर कैसे हम लोग आइटम मास्टर क्रिएट कर सकते हैं एंड उसका जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में। तो आइटम मास्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन हम लोग को देना पड़ेगा फॉर ई इनवॉइस एंड ई वेबिल जनरेट करने के लिए। तो ये सब चीज़ लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कैसे बिजी के अंदर आइटम मास्टर क्रिएट होता है एंड ग्रुप क्रिएट होता है। तो चलिए मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, फर्स्ट जो पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आइटम ग्रुप बिजी के अंदर कैसे क्रिएट होता है एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइटम कैसे क्रिएट होता है बिजी के अंदर एंड उसमें क्या क्या मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देना पड़ता है एंड कैसे ग्रुप के साथ हम लोग आइटम को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। तो आइटम ग्रुप क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम लोग चले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशंस, मास्टर मॉड्यूल पे जाएंगे। मास्टर मॉड्यूल पे हम लोग लास्ट बात किए थे स्टैंडर्ड नरेशंस के बारे में। उसके बाद जो फीचर्स आ रहा है वो है आइटम एंड उसके बाद है आइटम ग्रुप। तो आइटम ग्रुप में हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तीन हम लोगों को ऑप्शंस यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। तो हम लोगों को पता ही है कि कोई भी नया चीज़ ऐड करने के लिए हम लोग को ऐड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड में हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों। तो ऐड में पहला ही जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने के लिए दे रहा है, आइटम ग्रुप जो नेम है, नेम हम लोग को यहाँ पर डालना है। तो आइटम ग्रुप हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं दोस्तों? आइटम ग्रुप इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम लोगों को कुछ रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग ग्रुप वाइज हम लोगों को मिल सके। तो ग्रुप वाइज मिलने से हम लोगों को कुछ बेनिफिट वहाँ पर मिलता है कि ग्रुप वाइज हम लोगों को समरी रिपोर्ट भी मिलता है कि हम लोग पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप का जो भी उसका रिपोर्ट है, रिपोर्ट हम लोग देख पाएंगे। तो सपोज मैं फॉर एग्जांपल मेरा एक फ़ोन शॉप है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है फ़ोन का, तो अकॉर्डिंग टू दिस नेचर तो हम लोग यहाँ पर कुछ ग्रुप क्रिएट करेंगे, देखेंगे कैसे बिजी के अंदर ग्रुप क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं कुछ जो कंपनी का ब्रांडेड, जो कंपनी का जो फ़ोन आता है तो उस कंपनी का जो भी नेम है, नेम वाइज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर पहले ग्रुप क्रिएट करते हैं सैमसंग फ़ोन एलाइज। तो हम लोगों को पता ही है कि दोस्तों कुछ सर्चिंग के लिए हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता है एंड बहुत ही इजीली हम लोग उसको सर्च कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एलाइज को यूज़ करते हैं, शॉर्ट कोड यूज़ करते हैं, कोडिंग वाइज इसको हम लोग डिफाइन करते हैं और इसको हम दे देते हैं 001। प्राइमरी ग्रुप येस और नो। तो प्राइमरी ग्रुप क्या है कि दोस्तों इसके अंडर में अगर कुछ मेन ग्रुप आप रखना चाहते हैं तो आप इसको नो रखने के बाद यहाँ पर अंडर ग्रुप यहाँ पर डिफाइन करने के लिए दे रहा है। तो आपका जो भी अंडर ग्रुप रहेगा आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी क्रिएट करने के टाइम में यहाँ पर जनरल ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो गया था, तो यहाँ पर वो जनरल शो कर रहा है। इसको अगर मैं जो सैमसंग फ़ोन है इसी को मैं मेन अगर ग्रुप यहाँ पर बना देता हूँ, तो इसको मैं येस करता हूँ, तो इसका कोई अंडर ग्रुप यहाँ पर डालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको आगे प्रोसीड करने देगा। उसके बाद है यहाँ पर कुछ हाइड फीचर्स यहाँ पर हम लोगों को दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्टॉक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो ये क्या है, हम लोग जितना एडवांस कोर्स में जाते रहेंगे तो ये सब फीचर्स को हम लोग एक्टिवेट करके देख पाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर डालना होता है, क्या नहीं डालना होता है। तो अगर हम लोग वन शॉट में इसको बोला जाता है कि आप अगर कोई भी इंडिविजुअल लेजर में इसको हिट करवाना चाहते हैं, कोई भी ये ग्रुप के अंदर जो भी आइटम रहेगा उसके जब आप में जो भी ट्रांजेक्शन्स पास होगा, तो आप अगर उसका जो भी इम्पैक्ट है कोई भी दूसरा लेजर में हिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लेजर आप यहाँ पर इंडिविजुअली डाल सकते हैं। उसके बाद है अपडेट टैक्स डिटेल्स। तो अपडेट टैक्स डिटेल्स क्या है दोस्तों कि स्पेसिफाई HSN कोड। अगर यहाँ पर मैं स्पेसिफाई HSN कोड को येस करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोड डाल देता हूँ, तो जो भी मेरा कोड रहेगा इस ग्रुप के अंदर, जो भी इस ग्रुप के अंदर जो भी आइटम क्रिएट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी HSN है, HSN यहाँ से ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा
उस आइटम में। एंड उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी। तो टैक्स कैटेगरी क्या है, ये जो आइटम है कितना परसेंट में हम लोग खरीदेंगे या कितना परसेंट में इसको सेल आउट करेंगे, तो ये परसेंटेज हम लोग यहाँ पर जीएसटी परसेंटेज आप डिफाइन कर देते हैं। तो ये आइटम जब भी कोई इस ग्रुप के अंडर कोई भी आइटम क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो आइटम का जो भी टैक्स डिटेल्स है ऑटोमेटिकली वहाँ पर बैठ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर 18% यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ और इसको अगर सेव कर देता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, सैमसंग फ़ोन के अंदर जो भी हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी जीएसटी इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली वहाँ पर बैठ जाएगा। इसके रिलेटेड और भी 2-3 मैं यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे वीवो फ़ोन मैं यहाँ पर एलाइज दे दे रहा हूँ 0002 प्राइमरी ग्रुप को ये से रखता हूँ। यहाँ पर मैं ओनली HSN कोड को एक्टिवेट करता हूँ एंड यहाँ पर जो भी HSN कोड है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इसमें हम कोई भी टैक्स यहाँ पर डाल नहीं रहे, तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर कैसे कॉन्फ़िगरेशंस होता है, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गैदर होता है। तो ये इसको हम लोग नो रखते हैं, इसको सेव करते हैं। और एक तो ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों, ओप्पो 003 प्राइमरी ग्रुप यस रखेंगे। इसका कोई भी इम्पैक्ट जीएसटी जो इम्पैक्ट है यहाँ पर हम लोग डालेंगे नहीं, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो 3 मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। इसके अंडर में जो भी मेरा आइटम क्रिएट होगा तो उसका क्या जीएसटी का इम्पैक्ट आता है एंड क्या क्या मैंडेटरी वहाँ पर इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं आइटम क्रिएट करने के टाइम में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आइटम क्रिएशन, तो इसको हम लोग एग्जिट करते हैं, एस्केप मारते हैं। जो पहला ही उसके ऊपर में जो फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है आइटम, एंड आइटम में भी हम लोग को 3 ऑप्शंस मिल रहा है, ऐड मॉडिफाई एंड लिस्ट। तो नया आइटम हम लोग क्रिएट करेंगे, तो ऐड में चलते हैं। पहला ही जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने के लिए दे रहा है कि आइटम का जो नेम है, नेम यहाँ पर डालने के लिए दे रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ फ़ोन का नाम या मॉडल नंबर वाइज यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एंड देखता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना पड़ता है। तो पहला ही जो नाम है, मैं सैमसंग का एक तो फ़ोन यहाँ पर टाइप करता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S1। तो ये मैं एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसका जो भी एलाइज है, एलाइज आप शॉर्ट कोड के वाइज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर S1 इसका एलाइज में दे देता हूँ। एंड इसका जो ग्रुप है, ग्रुप अंडर ग्रुप क्या रहेगा, जो हम लोग ग्रुप क्रिएट किए थे तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर सैमसंग फ़ोन के अंदर ये जो आइटम है, आइटम को मैं डालूंगा। तो यहाँ पर जब भी मैं इंटर कर रहा हूँ उसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है कि आपको यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये जो आइटम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, पीस में खरीदेंगे या केजीज में खरीदेंगे या टन में, लीटर में, कैसे खरीदेंगे, तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो मोबाइल फ़ोन है तो इसको हम पीसेस में इसको कंसिडर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पीसेस डालते हैं, जो भी यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर वाइज जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फ़ोन के लिए मैं यहाँ पर पीस डाल देता हूँ क्योंकि पीस वाइज मेरे को यहाँ पर स्टॉक मेंटेन करना है। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। आपका अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी ओपनिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी रहता है तो आप इसको ओपनिंग के हिसाब से यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, हम लोग जब भी सैमसंग फ़ोन को यहाँ पर ग्रुप में डिफाइन किए तो ऑटोमेटिकली ये वाला जीएसटी जो टैक्स कैटेगरी एंड HSN एंड सैक कोड जो इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैठ गया है जब हम ग्रुप यहाँ पर डिफाइन किए थे। एंड ये जो HSN कोड है, कोड को भी आप यहाँ पर वैलिडेट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल से। तो डायरेक्ट आपका अगर लाइसेंस वर्जन होता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये वैलिडेट करवा सकते हैं जीएसटी पोर्टल से। ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैलिड करके आपको बता देगा ये जो HSN कोड आप यूज़ कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर्स यहाँ पर बिजी दे के रखा है। उसके बाद है दोस्तों आइटम प्राइस इंफॉर्मेशन। तो आइटम प्राइस इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका जो भी सेल प्राइस, परचेस प्राइस, MRP, मिनिमम सेल प्राइस, सेल वैल्यू प्राइस, जो भी आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वाउचर एंट्री करने के टाइम में आपको वहाँ पर मैनुअल नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर बैठ जाएगा। या उसको आप अगर वाउचर में चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके भी आप चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ पर भी आप डिफाइन करके रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि सेल जो पहले जो यहाँ पर फीचर देखने को मिल रहा है कि सेल प्राइस, उसके बाद परचेस प्राइस, MRP, मिनिमम सेल प्राइस आप अगर देना चाहते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जो मिनिमम सेल प्राइस रहेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंक्लूसिव टैक्स जो प्राइस रहेगा आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सेल वैल्यू प्राइस, जो भी आपका सेल वैल्यू प्राइस रहेगा वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कुछ हाइड फीचर्स यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है, जो हम लोग जब भी फीचर्स को एक्टिवेट करवाएंगे, एडवांस कोर्स में जाएंगे तो हम लोग ये वाला जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। जो एक्टिव फीचर्स है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो टैक्स, उसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखने को मिल रहे हैं, टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस, जो आपका टैक्स इंक्लूसिव जो भी सेल प्राइस है, सेल प्राइस आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड इन टैक्स इंक्लूसिव परचेस प्राइस जो है, परचेस प्राइस जो भी आप वहाँ पर प्राइस रहेगा वो इंक्लूसिव ऑफ प्राइस रहेगा। तो आप इसको येस करते हैं तो इंक्लूसिव ऑफ प्राइस ही वहाँ पर वो डिफाइन करके आपको वाउचर में वो बैठा देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफाई सेल अकाउंट एंड स्पेसिफाई परचेज अकाउंट, ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नॉट रिक्वायर्ड मतलब क्या है दोस्तों कि नॉट रिक्वायर्ड मतलब आपका ये जो आइटम आप जो भी सेल परचेस करेंगे ऑटोमेटिकली, ये नॉट रिक्वायर्ड का मतलब है आपका डायरेक्ट सेल एंड परचेज जो लेजर आपका क्रिएटेड रहेगा उस लेजर में जाके डायरेक्टली हिट करेगा। एंड इसको अगर दूसरा कोई लेजर में आपको हिट करवाना है, दूसरा कोई ग्रुप ऑफ लेजर में हिट करवाना है तो आप इसको स्पेसिफाई हियर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्पेसिफाई हियर करने से क्या होगा कि आपका जो भी लेजर में आपको टैग करवाना है तो आपको यहाँ पर वो देने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दे देगा। जैसे मैं ये सैमसंग फ़ोन को अगर सेल्स में ना हिट करवा के मैं इसको डायरेक्टली सैमसंग फ़ोन का कोई भी ग्रुप अगर मेरा क्रिएट रहता है तो यहाँ पर हम लोग जो लेजर क्रिएट रहता है तो लेजर में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मेरा सैमसंग फ़ोन सेल्स बोल के एक लेजर क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टैग कर देता हूँ। तो इस रिलेटेड जो भी मेरा सेल्स होगा, इस आइटम रिलेटेड जो भी सेल्स होगा तो डायरेक्टली मेरा सैमसंग फ़ोन जो सेल्स रहेगा सेल्स लेजर में जाके हिट हो जाएगा। ये इंडिविजुअल सेल्स अकाउंट में जाके ये हिट नहीं होगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेल्स सैमसंग फ़ोन जो सेल्स बोल के हम लोग लेजर क्रिएट किए थे तो उसके अंडर में जाके ये जो आइटम है, आइटम का इम्पैक्ट दिखाना चालू करेगा। सेम एज इट इज़ आपका परचेस में भी है। परचेस में भी आप अगर स्पेसिफाई कुछ लेजर में आप हिट करवाना चाहते हैं, जैसे सैमसंग परचेस बोल के हम मेरा एक लेजर क्रिएट किया हुआ है तो लेजर वहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो परचेस लेजर में जाके ये ऑटोमेटिकली आपका बैठ जाएगा। ऑटोमेटिकली जो भी ट्रांजेक्शन आप परचेस का इस आइटम रिलेटेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इम्पैक्ट करना चालू कर देगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि डिस्काउंट एंड मार्कअप डिटेल्स, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं सेल डिस्काउंट एंड परचेज डिस्काउंट। क्या आपका डिस्काउंट इस आइटम के अगेंस्ट में आप देना चाहते हैं या कंपनी से आपको मिल रहा है तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड डिस्काउंट जो स्पेसिफाई सेल डिस्काउंट स्ट्रक्चर एंड परचेज डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप यहाँ पर डिफाइन करके रख सकते हैं कि एक आइटम का मल्टीपल अगर आपका डिस्काउंट स्ट्रक्चर होता है तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको अगर येस करते हैं तो जो भी मेरा डिस्काउंट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएटेड रहेगा तो यहाँ पर वो शो करने लगेगा। एंड उसको आप टैग करवाते हैं तो आप जब भी आप एंट्री पास करने जाएंगे तो उस टाइम में वो जो डिस्काउंट आप सेट करके रखें ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड उसके बेसिस में आपको जो भी वाउचर है वाउचर आप काट के जो भी सेल करना है सेल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी इसको नो करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो उसके बाद हम लोग जब भी फीचर्स को डिस्काउंट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है उस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको कॉन्फ़िगरेशंस किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों आइटम डिस्क्रिप्शन। तो आइटम डिस्क्रिप्शन है कुछ इस आइटम रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको अगर कुछ लिखना होता है तो आइटम डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस के अगेंस्ट में लिखता हूँ कि फोन विथ हेडफोन 5000 mAh
बैटरी। तो ये मेरा स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ पर लिख दिए। तो आप जितना भी बड़ा अगर स्पेसिफिकेशंस आप लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 to 4 लाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप यहाँ पर उसका जो स्पेसिफिकेशंस है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सेट क्रिटिकल लेवल येस और नो। सेट क्रिटिकल लेवल क्या है दोस्तों कि आपको कभी आपका स्टॉक जो है, स्टॉक मिनिमम जो क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी के बाद रीऑर्डर करना पड़ता है, या मैक्सिमम कितना क्वांटिटी जाने के बाद आपको रीऑर्डर करना है। तो आप यहाँ पर वो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर येस करके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पहले ही मेरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने के लिए दे रहा है कि मिनिमम लेवल क्वांटिटी। तो मिनिमम कितना होने से आपका रिमाइंडर आपको देता रहेगा कि इतना आपको अभी ऑर्डर करना है। उसके बाद रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल मतलब कितना होने के बाद रीऑर्डर आपको करना है। तो आप यहाँ पर वो क्वांटिटी वाइज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम कितना तक जाने के बाद आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपको देना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी वाइज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मिनिमम मैं अगर देता हूँ तो 15 क्वांटिटी मेरा मिनिमम जाने से मेरे को एक तो रिमाइंडर देगा कि आपका 15 क्वांटिटी हो गया है, तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डरिंग लेवल आप 10 आप अगर यहाँ पर फिक्स्ड कर देते कि 10 मेरा 10 क्वांटिटी के नीचे अगर आ जाता है तो मेरे को रिमाइंडर दे कि रीऑर्डर करना है। एंड मैक्सिमम कितना जाने तक, मैक्सिमम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि 5 क्वांटिटी जाने तक मेरे को रिमाइंडर देता ही रहे कि मेरा जो स्टॉक है, स्टॉक का पोजीशंस लो हो गया है, आपको रीऑर्डर करना है। सेम एज इट इज़ दोस्तों यहाँ पर डेज वाइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका अगर कोई फिक्स डेज में आपका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सेल हो जाता है, तो आप यहाँ पर डेज वाइज भी यहाँ पर मिनिमम रीऑर्डरिंग एंड मैक्सिमम आप यहाँ पर डेज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आता रहेगा। तो इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ हाइड फीचर्स किया हुआ है, तो वो ऑप्शंस हम लोग देखेंगे जब हम लोग एडवांस कोर्स में जाएंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो फीचर्स यहाँ पर इनेबल है, ये है स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट। अगर कुछ ऐसा सेक्टर होता है कि आइटम जो है, आइटम जो भी हम लोग सर्विस आइटम क्रिएट करेंगे या जो भी मेरा आइटम हम लोग क्रिएट करेंगे वो मेरा जीएसटी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में नहीं जाए, तो यहाँ पर जाके हम लोग अगर येस करते हैं तो यहाँ पर जो भी इस आइटम रिलेटेड जो भी मैं एंट्री पास करूँगा वो जीएसटी रिपोर्ट में मेरा कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं जाएगा येस करने से। अगर इसको एज इट इज़ जो है नो रखता हूँ तो आपका ये जो आइटम है, आइटम का जो डिटेल्स है पूरा जीएसटी डिटेल्स में जीएसटी जो भी रिपोर्ट बनेगा उसमें जाके ये इम्पैक्ट करेगा एंड आपको वहाँ पे आपको रिपोर्ट यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। तो डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस क्या है दोस्तों कि डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस है कि ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है कि डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। इसको अगर येस करते हैं तब आपका जो ये इस रिलेटेड जो भी आइटम आप सेल परचेस करेंगे या कोई भी ट्रांजेक्शन इस आइटम रिलेटेड होता है तो इसका कोई भी स्टॉक मेंटेन नहीं होगा, इसको अगर येस करते हैं तो। एंड इसको अगर मेरे को स्टॉक मेंटेन करना है दोस्तों तो इसको नो रखेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहता है। तो नो रखने से क्या होगा, आपका जो भी स्टॉक है, स्टॉक रिपोर्ट भी आपको यहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन पास करेंगे आपका स्टॉक में भी आपको रिपोर्ट इस आइटम वाइज आपको दिखने को मिल जाएगा। एंड जो भी आपका स्टॉक रिलेटेड एनालिसिस करना है वहाँ पर भी आपको ये आइटम का स्टॉक दिखाई देगा। उसके बाद है स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट जो वेंडर है कि ये पर्टिकुलर जो आइटम है कोई पर्टिकुलर एक पार्टी से मैं खरीदता हूँ तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड आपका जो भी पार्टी से आप जो मटेरियल है मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसको सेव करने से आपका जब भी आप इस आइटम को सिलेक्ट करने जाएंगे तभी आपको दिखाएगा कि ये आइटम इस पार्टी से आपको परचेस करना है, तो वहाँ पर आपको पॉपअप शो करने लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मल्टीपल पार्टी के साथ आप ट्रांजेक्शन कर ही सकते हैं, तो इसको नो करके आगे प्रोसीड करना बेटर रहेगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको बटन यहाँ पर दिख रहा है जैसे नोट। तो इस आइटम रिलेटेड और भी बड़ा कुछ स्पेसिफिकेशंस अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर नोट्स में जाके उसमें आप स्पेसिफिकेशंस लिख सकते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट बटन दिखा रहा है ऑप्शनल फील्ड, तो यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन आप डाले हैं इसके अलावा और कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन डालना है तो 20 ऑप्शनल फील्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसको एक्टिवेट करके जो भी आपको ऑप्शनल फील्ड में जो भी डालना है इंफॉर्मेशन डालना है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल अलाइज, जो ब्रांच वाइज हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल अलाइज जो है एक ही आइटम के बेसिस में हम लोग मल्टीपल अलाइज यूज़ कर सकते हैं। फॉर ब्रांच वाइज हम लोग को अलग अलग अगर कोडिंग यहाँ पर करना है तो मल्टीपल अलाइज के साथ हम लोग वो जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आइटम इमेज। तो आइटम इमेज क्या है कि आइटम इमेज कोई भी आइटम का अगर इमेज आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो बिजी ने ये प्रोविजन दे के रखा है कि आप आइटम के साथ आइटम क्रिएशन के टाइम में आप आइटम का जो इमेज है इमेज भी यहाँ पर डिफाइन करके रख सकते हैं। तो जब भी आप एंट्री पास करने जाएंगे उस आइटम का भी आपको डिटेल्स वहाँ पर व्यू होगा, जो पिक्चर रहेगा वो पिक्चर व्यू होता रहेगा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर सेव करते हैं, तो सेव हो गया मेरा आइटम। एंड इस रिलेटेड और 2-3 आइटम मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे वीवो फ़ोन का एक को कर लेता हूँ, वीवो V25 Pro। इसका एलाइज दे देता हूँ 00 नहीं V25। ये मेरा एलाइज में मैं सेट कर दिया। यहाँ पर मैं सैमसंग ग्रुप में नहीं रखूँगा, यहाँ पर वीवो का ग्रुप में रखूँगा। तो वीवो के ग्रुप में जब भी मैं ये यहाँ पर इंटर करता हूँ इसको भी मैं पीस में मेजरमेंट करूँगा। ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ रहता तो यहाँ पर डिफाइन करूँगा। हम लोग जो वीवो का ग्रुप यहाँ पर क्रिएट किए थे दोस्तों, तो उस टाइम में हम लोग टैक्स जो कैटेगरी है वहाँ पर डिफाइन नहीं किए थे, तो इसके लिए टैक्स कैटेगरी यहाँ पर ब्लैंक आया। बट वहाँ पर हम लोग क्या मेंशन किए थे, HSN कोड जो है HSN कोड हम लोग मेंशन किए थे। तो HSN कोड में हम लोग को यहाँ पर आ गया। तो टैक्स कैटेगरी जो है हम लोग आइटम में जाके भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको 18% इसका टैक्स कैटेगरी है तो 18% हम यहाँ पर डाल दिए एंड इसका जो HSN कोड है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसको जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को डालना है तो हम लोग डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको नॉट रिकॉर्ड कर देते हैं। एंड इसको डायरेक्टली सेव करने के लिए दोस्तों F2 बटन है, F2 बटन से डायरेक्टली आपका सेव हो जाता है। तो F2 मैं प्रेस करता हूँ, सेव दिस मास्टर येस करता हूँ तो मेरा मास्टर जो है मास्टर सेव हो गया। जो अभी आइटम में क्रिएट किया तो सेव हो गया। ऐसे ही ओप्पो का एक कर लेते हैं, ओप्पो F1s। तो F1s यहाँ पर डाल दिया। तो इसका ग्रुप डाल देते हैं ओप्पो फ़ोन। तो ओप्पो फ़ोन यहाँ पर डाल दिए। तो ओप्पो का जो ग्रुप हम लोग क्रिएट किए थे दोस्तों उस टाइम में हम लोग कुछ भी यहाँ पर टैक्स कैटेगरी एंड टैक्स जो HSN कोड है हम लोग डिफाइन नहीं किए थे, तो इसके लिए ये पूरा ब्लैंक आया है। तो हम लोग यहाँ पर जाकर आइटम में क्रिएशन में जाके हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 18% एंड जो भी HSN कोड रहेगा हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग को फुलफिल करना है, करने के बाद हम लोग डायरेक्ट F2 प्रेस करेंगे एंड इसको सेव कर देंगे। तो ये तो था दोस्तों आइटम जो है आइटम क्रिएशंस एंड मास्टर क्रिएशंस इन बिजी सॉफ्टवेयर। वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा, कोई भी ज़रूरतमंद को शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके, नेक्स्ट एक टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।